स्वागत है आपका आज के शोरूम में, जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी हुई है भाई ये महिंद्रा एक्सयूवी 400। और मैं आपको 400 दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि महिंद्रा ने जो है ये नया वेरिएंट यहाँ पे लॉन्च करा है। आपके थोड़े से पैसे भी बचेंगे और साथ में जो रेंज है वो बहुत कमाल की आपको देखने को मिल जाएगी। पहले जो है टॉप एंड वेरिएंट का प्राइस लगभग 18.5 लाख एक शोरूम जा रहा था, जो कि ईएल प्रो के नाम से आता था। बट अगर आप आज की डेट में ये वेरिएंट चेकआउट करोगे तो कुछ थोड़े से हाई एंड फीचर्स कम है टॉप एंड के कंपैरिजन में, बट जो पैसे आपके बचेंगे वो आप जब ये वीडियो देख लोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ये है एक्सवी 400 का EL ऑप्शनल वेरिएंट, जो कि सेम बैटरी पैक के साथ आता है, जो कि अगर आप टॉप एंड लेते हो 39.5 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा क्या कुछ दिया गया है वो सारी चीजें हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना। चलिए अब देखो, सबसे पहले मैं आपको जो है ना यहाँ पे चाबी चेकआउट करा देता हूँ। ये आप चाबी देख लो भाई, टिपिकल महिंद्रा वाली चाबी आपको देखने को मिलती है। सामने की तरफ जो है 3 बटन्स ऑफर करे गए हैं, लॉक अनलॉक, और अगर आप बूट रिलीज करना चाहते हो उसको ऑप्शन मिल जाता है। फ्लिप की को ऑप्शन दिया गया, बट आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिलता है। बट अगर आप महिंद्रा का लोगो देखते हो तो लोगो के अंदर आपको फर्क दिखेगा कि ये जो लोगो है ना वो थोड़ा सा, इसकी जो फिनिशिंग है वो थोड़ा सा रोज गोल्ड वाली है, या फिर कॉपर टच आप एक तरीके से यहाँ पे जो बोल सकते हो। और एक बार सेकेंडरी की भी देख लो, सेम कंट्रोल सेम लोगो के साथ आपको मिलती है। अब देखो, ये जो है ना सिंगल टोन वाला वेरिएंट है, इसके अंदर आपको डुअल टोन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके अंदर जो रूफ है ना वो आपको कॉपर के अंदर देखने को मिलती है। अब देखो, चाबी मैंने आपको दिखा दी, और अब मेन बात आ जाती है, जैसे मैंने आपको प्राइस और डिस्काउंट के बारे में जो बोला था ना उस चीज की। अगर आप वेरिएंट की बात करते हो, दोबारा से रिपीट करता हूँ, ये जो नया वेरिएंट है इसका नाम है EL ऑप्शनल। इतना नाम है तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करने में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। वैसे जो पहला वेरिएंट था EL प्रो के नाम से जो आता था टॉप एंड, वो तो भी फिर भी आप इजीली जो है प्रोनाउंस कर लेते थे, बट अगर आप इसकी बात करोगे तो ये जो है EL ऑप्शनल, तो थोड़ा सा जीप जो है लड़खड़ा सी रही है, तो वो चीज है। बाकी अब इसके प्राइसिंग के बारे में चलो बात कर लेते हैं। अगर आप ये पर्टिकुलर वेरिएंट लेते हो 2025 वाला, तो भाई यहाँ पे जो है आपको महिंद्रा को 17.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे ये पर्टिकुलर वेरिएंट लेने के लिए, जहां पे आपको 39.5 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है वो मिलेगा। बट आपको इतने पैसे नहीं देने, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। अगर आप 2024 मैन्युफैक्चरिंग वाली जो है 400 जो है लेते हो, तो यहाँ पे 2,60,000 का डिस्काउंट है, गूगल कर लेना आपको दिख जाएगा। और दूसरा डिस्काउंट ये है कि अगर आप 2025 वाली मैन्युफैक्चरिंग लेते हो तो वहां पे आपको जो है 1.5 लाख का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो आप माइनस करके देख लेना कितने आपको पैसे यहाँ पे जो है देने पड़ेंगे। तो भाई ये मेन चीजें हैं, और आप स्टार्ट करते हैं गाड़ी के बारे में कि क्या कुछ यहाँ पे जो ऑफर कर देती है। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्लिंक होते हुए आपको दिख रहे होंगे वीडियो के अंदर, वैसे ब्लिंक नहीं करते हैं। ये जो है आपको DRLs देखने को मिलते हैं, इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे ऑफर करेंगे। लो बीम जो है प्रोजेक्टर के अंदर देखने को मिलती है, और जो अपनी हाई बीम है वो रिफ्लेक्टर के अंदर देखने को मिल जाती है। और जैसे कि अपनी ईवी है तो डेफिनेटली पूरा जो फ्रंट है वो इसका बंद है, सिर्फ थोड़ा सा जो नीचे रेडिएटर वाला ऑप्शन है वो आपको ओपन जो यहाँ पे दिया गया है। एम्बिएंट सेंसर वगैरह यहाँ से थोड़ा सा जो है विजिबल हो जाता है। अब देखो, कुछ थोड़ा सा जो एक्स वाले डिजाइन है या फिर विंग वाले जो डिजाइन है वो फ्रंट पोर्शन पे आपको जो है डेफिनेटली दिखते हैं। और जो लोगो है ना विंग वाला, वो भी थोड़ा सा कॉपर टच के अंदर जो है यहाँ पे फिनिशिंग में आपको दे रखा है। टो करने का ऑप्शन फ्रंट में मिल जाता है, नीचे वाला जो ये पोर्शन है ये ग्रे फिनिशिंग के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो फ्रंट से तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी नहीं फर्क लगेगा। अगर आप EL प्रो भी इसके सामने खड़ा कर देते हो ना, बिल्कुल डिट्टो सेम लगता है। उसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे कि अगर आप ये फॉग लैंप देखते हो तो भाई यहाँ पे जो है हेलोजन फॉग लैंप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक बार वेरिएंट जो है क्लियर करा देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं आपको वेरिएंट कोई और दिखा रहा हूँ। ये पढ़ लो, महिंद्रा एक्सयूवी 400 EL ऑप्शनल वाला वेरिएंट है। यहाँ पे 39 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है उससे थोड़ा सा बड़ा है, तो वो मिल जाता है। तो ये चीज आप क्लियर याद रखना। और इस गाड़ी का जो चार्जिंग पोर्ट है वो मिलता है आपको इधर की तरफ। वैसे अगर आप प्रेस करके खोलने की कोशिश करोगे ये नहीं खुलता है, अंदर से ही आप जो है इसको अनलॉक कर सकते हो। अब देखो, इसके व्हील्स की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है ना अलॉय व्हील्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। टॉप एंड में भी सेम डिजाइन आता है, कोई फर्क नहीं है। महिंद्रा का आप एक बार लोगो देख लो, आगे पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। फ्रंट में जो डिस्क ब्रेक हैं वो आपको वेंटिलेटेड मिलते हैं, बट अगर आप रियर की बात करते हो तो वहां पे जो सॉलिड ब्रेक्स हैं वो आपको दिए जा रहे हैं। उसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे कि जो टायर का साइज है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 205/65 R16 ये प्रोफाइल आपको देखने को मिलती है। अपोलो के एपेटेरा क्रॉस सीरीज वाले जो टायर है वो मिल जाते हैं। स्पेशल चीज ये है कि भाई ये जो टायर है ना
वो प्रॉपर मड और स्नो के लिए जो है बना रखे हैं। अब महिंद्रा ने यहाँ पे इनको क्यों चूज करा है वो तो महिंद्रा जाने, बट एक चीज मैं आपको जरूर से बताऊंगा इन टायरों को रिलेटेड, इसमें एक डेडिकेटेड मोड भी आता है, वो जब अंदर चलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। और उससे पहले अगर मैं आपको कुछ और चीजें बताऊं, मैं आपको दिखाता हूँ मेन जो चार्जिंग पोर्ट है वो कैसा दिखता है और चार्जिंग स्पीड्स वगैरह आपको क्या मिलती है। बोनट भी खोल लेते हैं और इसको अगर आप खोलना चाहते हो तो इस तरीके से करो और एक बार हैजार्ड को कर देते हैं बंद। आ जाओ आप चार्जिंग पोर्ट पे चलते हैं मेन, क्योंकि मेन ना अगर आप गाड़ी की चार्जिंग की बात करोगे करनी कहां से है वो देखो भाई। यहाँ पे सेम जो CCS टाइप 2 वाला जो चार्जिंग पोर्ट है वो मिल जाता है। यहाँ पे चार्जिंग का इंडिकेशन दिखा देता है, यहाँ से जो वार्निंग्स है वो आप पढ़ सकते हो, कुछ भी दिक्कत आएगी तो वो यहाँ पे जो इस तरीके से दिखाता रहता है। अब ये गाड़ी मैक्सिमम 50 किलोवाट डीसी चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जहां पे कि अगर आप 50 किलोवाट का डीसी चार्जर इससे अटैच करते हो तो 50 मिनट लगेंगे 0 से 80% इस गाड़ी को चार्ज होने में। उसके अलावा ऑप्शन क्या है 3.3 जो गाड़ी के साथ आपको मिल रहा है, 7.2 वो भी आपको गाड़ी के साथ मिल रहा है। अंदर ये बॉक्स दिख पा रहा है आपको, अंदर चलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखो अगर आप 7.2 से इस गाड़ी को चार्ज करते हो ना तो ऑलमोस्ट आपके 6.5 घंटे लगेंगे 0 से 100% चार्ज करने में। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मुझे वो नहीं लेना, उसके पैसे माइनस करवाने हैं, या आप लगवाना ही नहीं चाहते, तो आप 3.3 को एज अ परमानेंट चार्जर की तरह भी यूज कर सकते हो, जिसकी मदद से 13 घंटे में 0 से 100% ये जो पर्टिकुलर बैटरी पैक है वो आपका जो है चार्ज हो जाएगा। रेंज कितनी देगा, मोटर वगैरह क्या कुछ मिलती है वो बोनट उठाते हैं और फिर मैं आपको सारी चीजें जो है बता देता हूँ। ये देखो भाई, सबसे बढ़िया चीज तो इसका मैकेनिज्म, इस तरीके से दबा के आप जो है खोल सकते हो और देखो ऐसा कुछ बे वगैरह आपको दिखता है। अब देखो ये बोर्न ऑन ईवी तो नहीं है तो डेफिनेटली आपको दिखता भी है कि हाँ भाई थोड़ा सा जुगाड़ वाला कहीं ना कहीं फील आता है। अब वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितनी भी कन्वर्टेड ईवी होती है ना उनमें पता चल जाता है कि हाँ भाई थोड़ा सा बाद में जो है काम किया गया है। बट चलो ये बढ़िया, देखो ये वैल्यू ब्रांड से ले रहे हैं जो सेम जो टाटा ले रहा है उसी से। ये 3-in-1 यूनिट है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ने में जो है आ रहा होगा। जितनी भी हाई वोल्टेज वाली केबल्स हैं वो आपको ऑरेंज कलर के अंदर जो है देखने के लिए मिल जाती हैं। ये अलग अलग मोटर और बैटरी के जो कूलेंट्स है वो आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे जो वॉशर डालना है उसका ऑप्शन जो है दिया गया है। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज और, ऊपर की तरफ इंसुलेशन नहीं मिलती है, ये पहले आप देख लो। जो मोटर है ना वो सिंगल फेज एसी परमानेंट सिंक्रोनस मोटर आपको देखने को मिलती है, जो कि अगर आप किलोवाट में पावर की बात करते हो तो यहाँ पे 100 किलोवाट की दी गई है। बीएचपी में बात करते हो 147 बीएचपी की मैक्सिमम पावर बनाती है और जो टॉर्क है वो 310 न्यूटन मीटर्स का है। तो अगर आप इस बॉडी स्टाइल के हिसाब से अगर आप इस पावर को जजमेंट में लेते हो ना तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ इतनी तगड़ी पावर है, जब आप खुद से चलाओगे ना तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई कितनी अच्छी खासी पावर जो यहाँ पे दे रखी है। और जो क्लेम्ड रेंज है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो क्लेम्ड रेंज है वो है 456 किलोमीटर की, अगर आप ये 39.5 किलोवाट आवर वाला जो है बैटरी पैक चूज करते हो। रियल लाइफ में कितनी आपको रेंज मिल जाएगी, देखो ऑनेस्टली मैंने टेस्ट नहीं करी है, मैं जितने बंदों से मिला हूं उनके बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ। ये आप लगा लो 250 से 280 किलोमीटर के बीच में आपको जो रेंज है ना, अगर आप एसी कंटिन्यूटी में चलाते हो 90-100 के स्पीड के बीच में जो है इस गाड़ी को ड्राइव करते हो तो ये रेंज आपको मिलेगी। बाकी आपके चलाने पे भी डिपेंड करेगा और दूसरी चीज डिपेंड करेगी कि जैसे जैसे आप यूज टू होते जाओगे तो रेंज थोड़ा सा निकालना आपको कहीं ना कहीं आ जाएगा। एक और चीज बता देता हूँ आगे बढ़े उससे पहले कि इस गाड़ी के अंदर जो अपनी हेडलैम्प है उसमें ऑटो हेडलैम्प वाला जो फीचर है वो भी मिल जाता है। इनफैक्ट इस गाड़ी के अंदर फ्रंट में अगर आप देखोगे तो रेन सेंसिंग वाइपर का जो ऑप्शन है वो भी दिया गया है। भले ही वाइपर्स जो है वो सादा वाले मिलते हैं बट सेंसर जरूर से ऑफर कराया गया है। ए प्लर पियानो ब्लैक मिलता है, अगर आप मिरर्स की बात करते हो ये भी पियानो ब्लैक है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों का ऑप्शन मिल जाता है और जो इंडिकेटर्स हैं वो मिरर पे ही रखे गए हैं। रुका सेंसर सिर्फ ड्राइवर साइड मिलता है, को ड्राइवर साइड जो है यहाँ पे नहीं दे रखा है। बाकी बॉडी कलर तो आपको दिख ही पा रहे होंगे। गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बढ़िया है, 200 mm के आसपास का है। बाकी आपके स्क्रीन पर डाल दूंगा, एक बार देख लेना। अगर आप रियर ब्रेक्स चेकआउट करते हो तो ये आप क्लोजअप में एक बार देख लो। डिस्क दिए गए हैं बट जो ब्रेक्स हैं वो आपको वेंटिलेटेड नहीं है, सॉलिड का जो ऑप्शन है वो मिलता है। अब देखो जो रोज गोल्ड वाला टच है ना वो यहाँ पे भी मिल जाता है और देखो ये डोर के साथ पूरा जो है बाहर की तरफ जो है खुल जाता है। तो बॉडी स्टाइल मुझे डेफिनेटली अगर आप नेक्सॉन वगैरह से बात करोगे ये ज्यादा पसंद आती है, बट थोड़ा सा कम बिकती है। रीजन बीइंग के इतनी महंगी गाड़ी, डेफिनेटली थोड़े से पैसे ज्यादा हैं बट रेंज उतना नहीं दे पा रही है जितना नेक्सॉन वगैरह या और कई गाड़ियां जो मार्केट में जैसे विंसर ईवी की बात करते हो सेम प्राइस में वो ज्यादा रेंज ऑफर कर देती हैं। और ईवीज में मोस्टली कहीं ना कहीं रेंज का जो है ज्यादा फोकस रहता है, जितने भी खरीदने वाले बंदे रहते हैं वो रेंज वो कहीं ना कहीं देखते हैं। बट हाँ इतना जरूर है कि जो डिस्काउंट इसके ऊपर मिल रहा है उसके बेसिस पे अगर आप जज करोगे तो बढ़िया वैल्यू फॉर मनी कहीं ना कहीं हो सकती है। उसके अलावा देखो फोल्डेबल की या एक्सयूवी की बेसिंग की बात करते हो वो भी सेम रोज गोल्ड के अंदर दे रखी है। टेल लाइट्स का डिजाइन देखते हो एलईडी सेटअप पूरा आपको दिया गया है। अंदर की तरफ जो इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट है वो हेलोजन आपको मिलती है। बाकी जो ब्रेक लाइट है वो एलईडीज के अंदर दे रखी है।
रियर ग्लास पे डिफॉगर आपको मिल जाता है, वाइपर यहाँ पे आपको दिया गया है, साथ में जो स्टॉप लैंप है वो भी एलईडीज के अंदर मिल जाती है। एंटेना देख लो सेम अपना जो बॉडी कलर के अंदर दिया गया है, शार्क फिन मिलता है। और ये देखो भाई क्लोजअप में हल्का सा दिखाऊं, ये देखो भाई यहाँ पे जो है इस तरीके से एक्टिव वेंट्स मिल जाते हैं। अब ये तो हो सकता है थोड़ा सा एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए किए हैं या लुक के लिए यहाँ पे किए हैं, उसका थोड़ा सा जजमेंट नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली मैंने ये गाड़ी लंबा नहीं चलाई है, और जब चलाई नहीं है तो मैं ज्यादा जजमेंट भी आपको जो है नहीं दे रहा हूँ। ईवी की जो बैजिंग है वो यहाँ पे मिल जाती है। उसके अलावा अगर आप नीचे बात करते हो, सेफ्टी रिफ्लेक्टर है। सेंसर्स की बात करोगे तो दो सेंसर दे रखे हैं। अब ये जो गाड़ी है ना, कन्वर्टेड कैसे मैंने बोला था वो ये कि जो पहले 300 आती थी ना, उसी का बॉडी स्टाइल है, उसमें सिर्फ ईवी ट्रांसमिशन या ईवी मोटर लगा के, बैटरी पैक लगा के जो है एक तरीके से कन्वर्ट यहाँ पे की गई है। जो फ्लोर वगैरह है वो भी सेम वही वाला है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल फील आती है ना गाड़ी को देखते, नॉर्मल गाड़ी वाली कहीं ना कहीं आती है। और एक चीज मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट में बताता हूँ, आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो 3XO करंट में जो आ रही है ना, उसमें भी आपको जो ईवी का ऑप्शन है वो महिंद्रा आने वाले टाइम में दे सकता है। अब देखना ये है कब देगा कब नहीं देगा, वो जब आ जाएगा तब बात करेंगे। बाकी यहाँ पे कोई भी एग्जॉस्ट पाइप वगैरह आपको मिलता नहीं है। नीचे से अगर आप सेटअप चेकआउट करना चाहते हो, ये देख लो भाई, इस तरीके का कंप्लीट सेटअप आपको मिलता है। और अगर आपको क्लोजअप में देखना है तो ये यहाँ पे बैटरी पैक का जो स्टिकर है वो लगा हुआ है कि कितने किलोवाट का जो बैटरी पैक है वो मिल जाता है। और अब खोलते हैं बूट। अगर आप बूट खोलते हुए देखोगे तो यहाँ पे जो कैमरा है वो जरूर से यहाँ पे जो है दिया गया है, ये आप देख लो भाई। अब देखो एक चीज आपको नोटिस हो रही होगी कि भाई यहाँ पे पार्सल ट्रे आपको नहीं मिल रही है, जो कि मुझे लगता है कि अगर आप 3XO ले लो, चाहे इस 400 की बात कर लो, यहाँ पे पता नहीं महिंद्रा अपनी जो पार्सल ट्रे है वो क्यों नहीं ऑफर करता है। एक थोड़ा सा हाईलाइट चीज बताऊंगा कि ऐसा क्यों पॉसिबल है। उसके अलावा अगर आप बूट स्पेस की बात करते हो, 368 लीटर्स का जो बूट स्पेस है वो दिया गया है, जो कि नेक्सॉन से थोड़ा सा कम है अगर आप कंपेयर जो है करते हो। बाकी 60-40 स्प्लिट फंक्शन आपको मिल जाता है। तीनों जो अपने हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल यहाँ पे जो है दिया गया है। बाकी इसको आप फोल्ड कर सकते हो अगर आपको बूट वगैरह बढ़ाना है, ये आप ऑप्शन देख पा रहे होगे। और जो इसका 3.3 किलोवाट वाला चार्जर है, चलो मैं आपको एक बार अनलॉक करके दिखा देता हूँ। हल्का सा अल्ट्रा वाइड में स्विच करते हैं, अब आपको प्रॉपर दिखाई देगा। इसको पूरा खोल देते हैं, ये देखो भाई, इस तरीके का चार्जर आपको देखने को मिल जाता है। ये 3.3 किलोवाट का है, नॉर्मल प्लग है, किसी भी अपने आउटलेट वगैरह में आप लगा सकते हो और चार्ज अपनी जो गाड़ी हो जाएगी। सेफ्टी ट्रायंगल आपको मिल जाता है यहाँ पे अगर आप पार्सल ट्रे लेना चाहते हो तो। एसेसरीज में एक बार बात कर लेना, चलो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये जो गाड़ी है ना, बाहर के देशों में किसी और नाम से आती है, थोड़ी सी वहां पे बड़ी है, लेंथ यहाँ पे कम करके, थोड़ा सा यहाँ पे इंडिया के अंदर जो टैक्सेशन सिस्टम है उसकी वजह से महिंद्रा ने इसको छोटा करके यहाँ पे इंडिया में लॉन्च करा था। ये मैं थोड़ा सा हिस्ट्री मैंने आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बता दिया है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पे पार्सल ट्रे वगैरह ना ये लोग ऑफर कर रहे हो। अदरवाइज जब इन्होंने ये छोटा किया ही था तो पार्सल ट्रे भी छोटी कर सकते थे, तो वो चीज। उसके अलावा अंदर की तरफ जो है लाइट आपको मिल जाती है। और अगर आप स्पेयर टायर देखते हो तो भाई यहाँ पे जो बहुत छोटा वाला स्पेयर टायर है वो आपको देखने को मिलता है। टेम्पररी यूज वाला है, टूल किट वगैरह आपको यहाँ पे मिली जाती है, वो आप यहाँ पे जो है देख पा रहे होगे। इसको कर देते हैं बंद। इसके अलावा तो ऐसा कुछ है नहीं। और कुछ चीजें जैसे कि इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन, ग्रैब हैंडल, ये सब कुछ आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। बट अगर आप टाटा से कंपेयर कर रहे हो ना, डेफिनेटली आपको फिट एंड फिनिश और प्रीमियमनेस में यहाँ पे जो है ज्यादा मजा आने वाला है जब आप दोनों को साइड बाय साइड जो है देखते हो। लाइट के अंदर भी डिजाइनिंग देख लो, नंबर आपको मिल जाता है, कभी भी कोई दिक्कत आती है डेफिनेटली आप जो कॉल कर सकते हो। और महिंद्रा कहीं ना कहीं टाटा के कंपैरिजन में थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव है। और देखो जो सेंसर है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, बटन अगर आप यहाँ पे प्रेस करते हो तो जो अपना डोर है वो खुल जाएगा। और अब आ जाते हैं अंदर की तरफ, इसको करते हैं बंद। अब ठीक है भाई, दरवाजे को कर लेते हैं बंद। और एसी जो है एक बार ऑन करना पड़ेगा। एसी ऑन करने के लिए, एसी अपना फिलहाल ऑन हो चुका है। गाड़ी जो है मैंने ऑन ही छोड़ी हुई थी, बट जो एसी कंप्रेसर है वो थोड़ा सा आवाज कर रहा था, फैन जो है इसका, तो इस वजह से मैंने बंद कर दिया था। चलो डोर से स्टार्ट करते हैं, क्या कुछ आपको दिया गया है। सबसे पहले तो डुअल टोन जो ट्रिम है उसका ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे जो लेदर का टच है वो दिया गया है, चारों पावर विंडोज हैं। ऑटो डाउन आपको मिलती है विंडो, बट अगर आप ऑटो अप की बात करोगे तो वो नहीं दे रखी है, वो आपको नॉर्मल मिलती है। ये सब कुछ बढ़िया है, डुअल टोन है। जो ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी है वो भी सही फील होती है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बोतल होल्डर मिल जाते हैं, जबकि महिंद्रा और टाटा की कई ऐसी गाड़ियां हैं जिसके अंदर आधा लीटर की बोतल फिट आती है, बट यहाँ पे ये बढ़िया है कि 1 लीटर और आधा लीटर दोनों यहाँ पे फिट आ जाएंगी। सेफ्टी रिफ्लेक्टर यहाँ पे ऑफर करा गया है। उसके अलावा जो मिरर के कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। स्पीकर आपको यहाँ पे मिलता है, ट्यूटर जो है यहाँ पे ऑफर करा गया है। और जो डोर लीवर है वो क्रोम के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो एक बटन दिया गया जो कि ट्रैक्शन कंट्रोल का है, साथ में जो हेडलाइट लेवलर है वो आपको मिल जाता है।
एसी वेंट्स वगैरह आप देख लो, और लुक वगैरह देखते हो तो ये आपके सामने है। देखो अब मैंने जो है ना सनरूफ का जो ब्लाइंड है वो खोल रखा था ताकि लाइट की दिक्कत ना हो। अभी जैसे मौसम इतना अजीब सा हो रहा है, कभी अंधेरा सा हो जाता है, कभी एकदम सूरज जो है निकल आता है, तो उसकी वजह से लाइटिंग का थोड़ा सा इशू हो रहा था, इसलिए मैंने खोली थी। और गाड़ी एकदम भबक सी गई यार, एकदम गर्मी जो अंदर हो जाती है ना गाड़ी के अंदर, जनरली जितने भी लोग यूज करते होंगे सनरूफ वाली, उनको पता होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब देखो स्टीयरिंग व्हील पे बात करें तो सबसे पहले तो गुड लुकिंग और बहुत ही स्वीट एंड सिंपल वाला स्टीयरिंग व्हील है। मेरे को स्पेशली बहुत पसंद आता है, जैसे कि इसका जो डी कट वाला फील है, ये जो ब्लू टच है महिंद्रा के लोगों के अंदर, ये बहुत ही सुंदर लगता है। जब अगर आप इन हैंड की बात करते हो या खुद बैठते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ भाई बहुत ही बढ़िया चीज है। क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, एमआईडी को भी आप यहीं से टॉगल कर सकते हो क्योंकि वर्चुअल एमआईडी आपको देखने को मिलती है। 10 इंच की स्क्रीन है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही क्लियर आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जब जैसे आगे चलेंगे मैं आपको बताऊंगा। बट अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो इंफोटेनमेंट के जितने बटन है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट आपको यहाँ पे जो है दिया गया है, जो कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, इनबिल्ट मैप, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे ऑफर कर देता है। कनेक्टेड कार वाले फीचर्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं वो अभी जब अंदर चलेंगे मैं आपको एक बार बताऊंगा। बट उससे पहले कुछ आप शॉर्टकट बटन्स वगैरह यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा फैन स्पीड बढ़ा लेते हैं आप, ठीक है। इसकी एक बार कैमरा क्वालिटी आप चेक कर लो, कैमरा क्वालिटी थोड़ा सा ध्यान से उतर जाए, ये देखो भाई ऐसी कुछ कैमरा क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। थोड़ा सा पता नहीं कहीं ना कहीं ब्राइटनेस में आपको दिक्कत लग रही होगी, बट वैसे अगर आप देखते हो ना अपनी आंखों से तब तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, रिफ्लेक्शन वगैरह में थोड़ा सा दिक्कत होती है। बाकी कैमरा क्वालिटी ज्यादा बढ़िया नहीं है, हाँ इतना है कि चलो दिया गया है तो ठीक है। बाकी कुछ और चीजें जैसे कि अगर आपको जूम वगैरह करना है वो आप कर सकते हो, तो ये कुछ चीजें डेफिनेटली यहाँ पे ऑफर करी गई हैं। यहाँ पे प्रॉपर कार बन के आती है, बट यहाँ पे देखो गोल्डन टच आपको मिलता है अंदर की तरफ, तो ये चीज है। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी आप जो है ले सकते हो। ये इनकी अभी जो नई वाली महंगी वाली जो ईवीज आई है ना, B6, और अगर आप XUV9E की बात करते हो तो उनके अंदर भी ये लोग जो है वहां पे ये चीज ऑफर कर रहे हैं। स्टार्ट स्टॉप जो बटन है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। स्टेयरिंग के अंदर जो एडजस्टमेंट है, एक बार स्टेयरिंग को सीधा कर लेते हैं तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह प्रॉपर दिखाता रहता है। चलो यहाँ पे टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, बट अगर आप टेलीस्कोपिक की बात करोगे तो वो चीज आपको नहीं दे रखी है, तो ये आप क्लियर तरीके से याद रखना। बाकी रेन सेंसिंग वाइपर के ऑप्शन, ऑटो जो हेडलैम्प का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं, फिर जो है आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप कितना पेडल प्रेस कर रहे हो तो वो दिखाता रहता है। पार्किंग में फिलहाल डली हुई है तो वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। बीच में जो है गाड़ी कितना चार्ज है वो दिखा देता है, वॉट आवर कितने कंज्यूम कर रहे हो, बैटरी इन्फॉर्मेशन, टाइम क्या हो रहा है। आउटसाइड टेम्परेचर 36 डिग्रीज फिलहाल जो है टेम्परेचर बाहर का हो रखा है। उसके बेसिस पे भी जज करते हो तो एसी तो बहुत ही बढ़िया काम करता है, एसी से कोई शिकायत नहीं है। बाकी यहाँ पे बैटरी कितना चार्ज है इस तरीके से भी दिखाता है स्पीडोमीटर। 160 किलोमीटर पर आवर की जो टॉप स्पीड है वो यहाँ पे जो अचीव कर लेती है। 5.5 सेकंड के आसपास लगते हैं 0 से 100 की स्पीड अचीव करने में, तो स्पीड वगैरह भी बढ़िया है। बाकी इसके अंदर एक मोड और मिलता है, चलो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, बट उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप बात करोगे बैटरी इन्फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पे ड्राइव इन्फो हो गया, व्हीकल इन्फो, यहाँ पे नेविगेशन अगर आप देखते हो, तो अगर आप एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करते हो ना तो उसका जो मैप है वो आपको यहाँ पे मिलता रहता है, तो ये भी बढ़िया चीज है। अगर आप देखना नहीं चाहते, फोकस नहीं हटाना चाहते अपने ड्राइविंग से, तब आप डेफिनेटली इसको जो है यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे कि बैटरी इन्फॉर्मेशन में अगर आप देखते हो तो थोड़ा सा लेजी फील होता है। यहाँ पे बैटरी कितना चार्ज है सिर्फ यही दिखा रहा है। उसके अलावा अगर आप व्हीकल इन्फो में देखते हो, सॉरी ड्राइव इन्फो में, तो यहाँ पे ट्रिप इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे ट्रिप बी का ऑप्शन मिल जाता है, टाइम क्या हो रहा है, ट्रिप ए ट्रिप बी, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा व्हीकल इन्फो है, व्हीकल इन्फो में एक बार देखें, चलो बैक करते हैं एक बार। व्हीकल इन्फो में टीपीएमएस आपको मिल जाता है, प्रेशर टेम्परेचर दोनों चीजें जो है यहाँ पे बता देता है, तो ये कुछ सारी चीजें दिखाता है। उसके अलावा एक डिस्प्ले लेआउट वाला ऑप्शन है, जो कि नॉर्मल, इंफॉर्मेशन और मिनिमल। एक बार इंफॉर्मेशन वाला देखें। जो इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन है वो कुछ इस तरीके से दिखाता है, थोड़े से जो डायल हैं वो छोटे हो जाते हैं और बीच में टीपीएमएस की जो स्क्रीन साइज है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। कुछ और चीजें देखें, जैसे कि अगर आप मिनिमल व्यू पे करते हो तो यहाँ पे एक बार मैं आपको लेकर चलता हूँ डिस्प्ले लेआउट। उसके अलावा यहाँ पे मिनिमल वाले पे कर देते हैं, ये देखो भाई थोड़ा सा मिनिमल हो गया और थोड़े से जो डायल है वो यहाँ पे बड़े जो है हो चुके हैं। तो ये कुछ सारी चीजें दिखाता है। बाकी इसके अंदर 3 मोड्स मिलते हैं। अगर आप बात करोगे फास्ट मोड है, फियरलेस, फन, ये टोटल 3 मोड्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी आपने नीचे देख लिए होंगे, दोबारा दिखा देता हूँ। ये अपना फास्ट, और जो मैंने स्पीड आपको बताई थी वो फास्ट मोड की स्पीड थी, तो वो चीज, और ये अचीव जो करती है वो भी फास्ट मोड के अंदर, सॉरी फियरलेस के अंदर, तो वो चीज है। उसके अलावा अब आ जाते हैं मेन इंफोटेनमेंट के अंदर। स्क्रीन साइज मैंने आपको बता दिया, स्लाइड वगैरह करते हो तो ड्राइविंग स्टैटिक्स यहाँ पे दिखा देता है कि बैटरी कितना चार्ज है, चार्ज अगर आपको करनी है
तो उसका ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे होगे, यूनिट कितनी कंज्यूम करी है, ड्यूरेशन कितना लगा है, चार्जिंग टाइम, चार्जिंग टाइप क्या है, वो सब चीजें आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। और अभी कितना किलोवाट एनर्जी यूज हो रही है बैटरी पैक से, वो आप देख लो। जैसे कि एसी चल रहा है, अगर मैं एसी बंद करता हूँ ना, देखना यहाँ पे देखो, धीरे 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 देखो ना, बिल्कुल कहाँ तक चला जाएगा ये। देख रहे हो, यहाँ पे आके जो है ये स्टेबल सा हो गया है। बाकी बट फिर भी हम जो है एसी को जो है ऑन कर लेते हैं और देखना ये धीरे धीरे जो है बढ़ना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बढ़िया चीज है, कंजप्शन वगैरह दिखाता रहता है किस हिसाब से आप चला रहे हो। बाकी यही जो है अंदर की तरफ दिखता है। नेविगेशन की बात करते हो तो इनका इनबिल्ट वाला है मेपल इंडिया की तरफ से, और अभी काम नहीं करेगा क्योंकि गाड़ी जो है रजिस्टर्ड नहीं है। और ये सेम यहाँ पे जो है मिरर वगैरह आप कर सकते हो। तो ये कुछ आपको चीजें मिल जाती हैं। बाकी डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इस बजट में तो कोई और मैन्युफैक्चरर या कार की बात करते हो आपको नहीं मिलता है, तो बहुत ही बढ़िया चीज है। बाकी वायरलेस चार्जर आपको नीचे मिल जाता है, 2 यूएसबी ए टाइप जो चार्जिंग पोर्ट है वो दे रखे हैं, जो कि थोड़ा सा आज की डेट में आउटडेटेड कहीं ना कहीं हो चुके हैं। और ये है इसका बहुत सुंदर सा दिखने वाला गियर लीवर, राइड बाय गियर का जो है महिंद्रा यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आपको, जिसके अंदर थोड़ा सा आपको ऑडी इंस्पायर्ड जो है फील आ जाती है। यहाँ पे बटन दबा के आप गियर को जो है सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे तो ईवीज के अंदर गियर होते नहीं है, ये थोड़ा सा मैं वैसे ही आपको नाम दे रहा हूँ। बाकी पार्किंग में डालनी है उसका ऑप्शन मिल जाता है। अब इस गाड़ी के अंदर एक बहुत बढ़िया चीज मिलती है, अगर आप ड्राइव में डालते हो तो यहाँ पे 4 ऑप्शन खुल के आते हैं, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव। ये तो आपको समझ में आया। अब इस गाड़ी के अंदर एक एल मोड और मिलता है। अब ईवीज में जनरली क्या होता है कि भाई वो जो है बहुत हाई टॉर्क फेंकते हैं, अगर आप कहीं इंक्लाइंड कर रहे हो या किसी बजरी वगैरह पे जहाँ पे ट्रैक्शन कम है स्पेशली, अगर आप थ्रोटल प्रेस करोगे तो गाड़ी का जो व्हील स्पिन है वो बहुत ज्यादा होता है। उसको ओवरकम करने के लिए, या फिर आप स्नो में ड्राइव कर रहे हो, आप डाल सकते हो इस गाड़ी को लो मोड में। अगर आप देखो, मैं आपको दिखाऊं कुछ चीजें, जैसे कि अगर आप लो मोड में पैडल को प्रेस करोगे तो ये इनिशियल जो टॉर्क है ना उसको लिमिट कर देगा। ये देखो थोड़ा सा कम दे रहा है, बट अगर आप मैं ड्राइव में डालता हूं, अब आप एक बार नोटिस करना, एकदम गाड़ी पूरी आगे से उठ जाएगी। स्पोर्ट मोड में डालते हैं इसको एक बार, फियरलेस, और मैं एक बार देखना झटका ही दूंगा सिर्फ। ये देखो भाई, तो एकदम ना आगे पीछे जो इसका चार्जर है वो भी हिलने लग जाता है। तो डेफिनेटली आपको पता चलता है कि हाँ, कि कहीं ना कहीं तो, एक सेकंड इसको पहले पार्किंग में डाल देते हैं, अब ठीक है, कहीं ना कहीं डिफरेंस जो है क्रिएट हो रहा है। बाकी ये पूरा सेंटर कंसोल पियानो ब्लैक के अंदर मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक वगैरह, आर्मरेस्ट आपको देखने को मिल जाती है, स्पेस वगैरह देख लो। और ये जो है सॉफ्ट टच और सेम स्टिचिंग के अंदर, इनफैक्ट सीट का भी जो कलर कॉम्बिनेशन है, लेदर का यूज है, वो सेम आपको दिया गया है। और इंटीरियर लाइट कलर का है, तो डेफिनेटली गर्म भी ज्यादा जो है नहीं होता है। सीट बेल्ट जो है एडजस्टेबल मिल जाती है, 6 एयर बैग यहाँ पे कंपनी ऑफर कर रही है। एडजस्टेबल जो ग्रैब हैंडल है वो मिल जाते हैं। सनरूफ मैंने आपको दिखाई दी थी। लाइट्स की बात करते हो, इंडिविजुअल जो हेलोजन लाइट्स है वो मिल जाती हैं। सनग्लास होल्डर यहाँ पे आपको दिया गया है। ऑटो डिमिंग IR VM आपको मिल जाता है। बाकी अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो ये चीज आप देख लो, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये एक्सटेंड वगैरह नहीं होता है, तो ये चीज कहीं ना कहीं इसके बारे में थोड़ा सा नेगेटिव है। बाकी जो माइक है वो ऊपर की तरफ यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे वैनिटी मिरर है, साथ में जो लाइट है वो भी आपको ऑफर जो है की गई है। उसके अलावा एक चीज और दिखा देता हूँ, ग्लो बॉक्स। बहुत ही बढ़िया साइज का जो ग्लो बॉक्स है वो आपको देखने को मिलता है। कूल्ड वगैरह तो नहीं दे रखा है, बट हाँ डीप अच्छा खासा है, सामान आपका अच्छा खासा जो है यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे पियानो ब्लैक का जो टच है वो मिल जाता है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक बार रियर सीट्स में। फ्रंट की तरफ से तो यही था, अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि मुझसे जो है मिस हो गया है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एक बार सीट को जो है अपने हिसाब से एडजस्ट वगैरह कर लेते हैं। अब ठीक है, आ जाओ पीछे की तरफ। पीछे गाड़ी में स्पेस भी बढ़िया आपको देखने को मिलता है, वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, आ जाओ पीछे ही बात करते हैं। अब जैसे कि ये कन्वर्टेड ईवी है ना, तो डेफिनेटली थोड़ा सा फ्लोर ऊंचा है, बट महिंद्रा ने कोशिश तो करी है कि मैनेज हो सके। जैसे कि ये थोड़ा सा उठा दिया है, और अंडर थाई सपोर्ट में लैग आपको फील होने लग जाता है अगर आप नॉर्मल पेट्रोल डीजल से जो है कंपेयर करते हो। वैसे भी इसका जो बॉडी स्टाइल है वो 3XO वाला ही है, तो ज्यादा चेंजेस नहीं है, इसलिए मैंने जो जजमेंट आपको दे दी है। पीछे रियर में AC वेंट्स आपको प्रॉपर मिल जाते हैं। यहाँ पे भी जो कॉपर का टच है वो आपको दिया गया है। फोन रखने के लिए स्पेस, पीछे जो C टाइप चार्जिंग पोर्ट है वो मिल जाता है। और जो 12V का पावर सॉकेट है वो जरूर से यहाँ पे जो है ऑफर करा गया है। हम्प ज्यादा नहीं है क्योंकि फ्लोर अपना उठ चुका है, तो इसकी वजह से हम्प जो ज्यादा बचता नहीं है। पीछे मैगजीन होल्डर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको मिल जाता है। अपने जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है। सेंटर में जो लाइट है वो हेलोजन मिलती है, बट इसकी थोड़ी सी क्वालिटी हल्की सी फीकी लग रही है। पता नहीं महिंद्रा ने यहाँ पे क्यों ऐसा किया है, जबकि देख रहे हो यहाँ पे नहीं हो रहा है, सिर्फ इधर की तरफ ही हो रहा है। तो हो सकता है सनरूफ है उसकी वजह से हो रहा हो। सेम ओपनेबल ग्रैब हैंडल कोटो का आपको यहाँ पे मिल जाता है। और गाड़ी के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जैसे पोजीशन ऊंचा उठा है ना, तो हेड रूम में कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाता है। वैसे तो मैनेज करने की कोशिश की गई है, ये स्कूफ में थोड़ा सा आपको दिया गया, बट फिर भी थोड़ा सा फील होता है कि हाँ भाई थोड़ा सा हेड रूम जो है वो कम है। 7.2 किलोवाट का जो चार्जर है वो एक्जीकॉम ब्रांड की तरफ से आता है। मोस्टली इंडिया के अंदर जितना भी चार्जर बन रहे हैं ईवीज में, वो सारा एक्जीकॉम ही बना रहा है, तो वो चीज।
आर्मरेस्ट आपको मिल जाती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक बार कप होल्डर्स वगैरह दिखा देता हूँ। ये जो पॉलिथीन है ना, पता नहीं ब्रांड क्यों ही देते हैं, मुझे तो लगता है देनी नहीं चाहिए। बाकी चलो खैर कोई नहीं, उनके ऊपर छोड़ देते हैं। यहाँ पे आप देखो कप होल्डर्स, स्टिचिंग वगैरह बढ़िया आपको मिलती है। यहाँ पे 3 पॉइंट सीट बेल्ट, आइसोफिक्स जो चाल से टैंकर्स है वो मिल जाते हैं। तीनों जो अपने हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल जो है दिए गए। तो अगर आप एक ईवी प्लान कर रहे हो और आपका बजट 15 लाख के आसपास का है, आपको फिट एंड फिनिश चाहिए और आपको ज्यादा रेंज से मतलब नहीं है, तब आप डेफिनेटली इस गाड़ी को खरीद सकते हो। यहाँ पे डिस्काउंट भी बढ़िया मिल जाएगा। और पंच जैसी गाड़ी देख रहे हो, तब तो मैं बोलूंगा पंच को तो भूल जाओ, इसको लेना। ये ज्यादा कहीं ना कहीं आपको वैल्यू फॉर मनी लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्जर है वो भी बड़ा सपोर्ट कर लेती है पंच के कंपैरिजन में। बैटरी भी नीचे फ्लोर के अंदर लगी हुई है, तो भी बढ़िया चीज है। और कहीं ना कहीं थोड़ी सा पंच से बड़ी भी लगती है। नेक्सॉन से कंपेयर करते हो तो मैं नहीं बोलूंगा, आप थोड़ा सा एक बार दोनों को साइड बाय साइड चला के देखना, तब आपको कहीं ना कहीं ज्यादा जो है ये चीज समझ में आने वाली है। सो भाई ये सारी चीजें मिलती हैं इसके अंदर। अब एक लास्ट चीज, आपको वारंटी जरूर से पता होनी चाहिए। अगर आप बैटरी पैक की बात करते हो तो वहां पे महिंद्रा जो है 1,60,000 किलोमीटर और 8 साल की जो वारंटी है वो दे रहा है। लिथियम आयन फॉस्फेट वाला जो बैटरी पैक है वो आपको देखने को मिल जाता है। दूसरी चीज, अगर आप कार के ऊपर बात करते हो तो 1 लाख किलोमीटर और 3 साल के आसपास की जो वारंटी है वो मिलती है। कार पे डेफिनेटली आप एक्सटेंड करा सकते हो, बट जो बैटरी पैक पे ऑप्शन है उसमें एक्सटेंड कराने का ऑप्शन जो है नहीं मिलता है। तो भाई ये थी XUV 400 ईवी के अंदर बैटरी पैक, रेंज, चार्जिंग स्पीड, इंटीरियर में फीचर्स क्या कुछ मिलते हैं, सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और डिस्काउंट के टाइम पे लेना चाहते हो तो बढ़िया मौका है, डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। और स्टॉक यार्ड में भी 1-2 यूनिट ही अभी जो है फिलहाल बची हुई है, क्योंकि महिंद्रा ने जिसका प्रोडक्शन है वो होल्ड पे जो है डाला हुआ है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ना कि 3XO आने वाली है, हो सकता है कि उसमें जो है आपको ईवी का ऑप्शन ज्यादा जल्दी जो है मिल सकता है। तो भाई ये थी आज हमारी वीडियो। आप बताओ आपको XUV 400 EL LH ऑप्शनल वेरिएंट कैसा लगा। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।